तो एनेस्थीसिया की अपार सफलताओं के बाद आज की वीडियो में हम एनेस्थीसिया का पार्ट 2 देखने वाले हैं। उसमें अपार सफलता से मतलब है कि अब तक उस पे 100 से भी कम व्यूज आ चुके हैं लेकिन उस वीडियो के नीचे एक प्यारे से कमेंट के आने की वजह से ये वीडियो का पार्ट 2 बनाया जा रहा है। आइए देखिए, उस वीडियो में हमने जनरल एनेस्थीसिया को समझा था कि इस तरीके से आईवी रूट के थ्रू और इनहेल करके ये चीज़ें दी जाती हैं। बाकी आज की वीडियो में हम रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया को बिल्कुल क्लियर करके कहानी खत्म करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया की। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि लोकल सोकल मनई है, का ही बतियाना, लेकिन बतियाना पड़ेगा। लोकल मनई ही काम आते हैं एंड टाइम पे, दूर वाला मनई नहीं, लोकल मनई काम आएंगे। इसीलिए इसको देखिए, लोकल एनेस्थीसिया इज एन एनेस्थेटिक एजेंट गिवन टू टेम्पोरली स्टॉप द सेंस ऑफ पेन इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। यानी कि जो लोकल एनेस्थीसिया है वो एक तरीके का एनेस्थेटिक एजेंट है जो टेम्पोरली तरीके से पेन का ये जो सेंस है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए यूज किया जाता है या दिया जाता है पेशेंट को। लोकल एनेस्थीसिया तब दिया जाता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में, बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ देर के लिए जो पेन का सेंस है उसको स्टॉप करना हो, टेम्पोरली, ना कि परमानेंट। कुछ समय के लिए टेम्पररी तरीके से पेन के जो सेंस है, यानी कि जो उसको दर्द महसूस ना हो, इस क्रिया को कुछ देर के लिए बंद करना हो, तब उसे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब इस चीज़ को चाहे तो आप इस तरीके से डिटेलिंग में कह लीजिए या तो छोटे तरीके से कह दीजिए कि लोकल एनेस्थीसिया नंबर स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि जो लोकल एनेस्थीसिया है वो सुन्न कर देती है स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी को। यानी कि जो पार्ट हमें सुन्न करना होता है, जो पार्ट हमें एक तरीके से बेहोश करना होता है, उस पार्ट को लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू सुन्न कर दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। इंसान कुछ पता ही नहीं होता है, इंसान का कट रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। मजा आ गई। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, जब इंसान का सामने से काटा जा रहा होता है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता है, दर्द भी नहीं होता है, खराब भी नहीं लग रहा है, सब चल रहा है। बस सेम हाल लोकल एनेस्थीसिया का है। उसी तरीके से काट पीट के जो भी आपका काम है वो कर देता है। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक कैन बी गिवन वाया इंजेक्शन ऑफ द साइट और अलाउ टू द एब्जॉर्ब इनटू द स्क्रीन। यानी कि जो ये लोकल एनेस्थीसिया है या तो आपकी इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा, जो भी उसकी खास जगह है, खास साइट है, वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है, या तो आपकी स्किन के थ्रू उसको एब्जॉर्ब करा के दिया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी प्रोसेस है। आगे देखिए, इट माइट बी यूज्ड ऑन अ टूथ दैट नीड टू बी पुल्ड और ऑन अ स्मॉल एरिया अराउंड अ वाउंड दैट नीड्स स्टिचेस। यानी कि जब जैसे दांत वात को बाहर निकाला है या किस कहीं चोट वोट लग गया है और वहाँ के स्मॉल एरिया को एक तरीके से क्या करना है, क्या करना है, क्या कहते हैं, नंब करना है, यानी कि सुन्न करना है, और वहाँ पे स्टिचेस लगानी है, टाके लगाने हैं। तो इसलिए इन सभी प्रकार की प्रोसेस के अंतर हम लोकल एनेस्थीसिया, छोटा मोटा एनेस्थीसिया देकर कहानी चलाते हैं। का ही लिए परेशान करना मना। इसके अलावा जब लार्ज एरिया को सुन्न करने की ज़रूरत पड़ती है, या समझ लीजिए कि जो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दिया गया है, बहुत ऊपर ही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई डीप वर्क कर रहे हैं तो ऐसे में उस इंसान को दर्द महसूस होगा। इसीलिए इस तरीके के केसेस में डॉक्टर अदर टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, या कह सकते हैं रीजनल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं, क्योंकि जनरल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल में टोटली इंसान को एकदम मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है। क्योंकि इस एनेस्थीसिया में, या कह लीजिए लोकल एनेस्थीसिया के दौरान, आप जगे भी रहते हैं, पूरी तरीके से अलर्ट रहते हैं, आपका सब कुछ काम कर रहा होता है। अब चाहे तो अब जो आपके बॉडी पे प्रोसीजर हो रहा है, मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी है तो आप उस वहाँ पे टाके लग रहे हैं तो आप उसे देख भी सकते हैं, क्योंकि आपको दर्द महसूस नहीं होता है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो सम टाइप्स ऑफ आई सर्जरी भी लोकल एनेस्थीसिया को देख के किया जा सकता है। माइनर स्किन जो ऑपरेशन है या छोटी मोटी जो चोट वोट लग गई है वहाँ के आसपास के एरिया को सुन्न करके भी, सुन्न करने के लिए भी आपका लोकल एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। जबकि डेंटल वर्क हो गया, दांत से संबंधित, दांत को बाहर निकालना, ये सब करना, इन सभी कार्यों के दौरान भी लोकल एनेस्थीसिया दे के ही काम चला लिया जाता है। तो ये रहा लोकल एनेस्थीसिया। बात करते हैं रीजनल एनेस्थीसिया की, जिसका एक बहुत बड़ा यूज हम चाइल्ड बर्थ के दौरान करते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया का यूज हम मेनली चाइल्ड बर्थ के दौरान करते हैं।
तो देखिए, रीजनल एनेस्थीसिया इज यूज टू नंब ओनली द पोर्शन ऑफ द बॉडी दैट विल अंडरगो द सर्जरी। यानी कि रीजनल एनेस्थीसिया का यूज सिर्फ बॉडी के उस पोर्शन को सुन्न करने के लिए, नंब करने के लिए किया जाता है जहाँ पे सर्जरी की जानी है, जहाँ पे सर्जरी करनी है। सिर्फ उसी पार्ट को, उसी पोर्शन को रीजनल एनेस्थीसिया के थ्रू सुन किया जाता है। या इसी चीज़ को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि रीजनल एनेस्थीसिया इज यूज्ड फॉर लार्जर एरियाज ऑफ द बॉडी सच एज इन आर्म एंड लेग और एवरीथिंग बिलो द वेस्ट। जैसे कि रीजनल एनेस्थीसिया का यूज लार्जर एरियाज को, जो बॉडी के लार्जर पार्ट होते हैं, उनको सुन करने के लिए किया जाता है। सच एज, जैसे कि आपका आर्म हो गया, आपका पैर हो गया, या कह लीजिए बिलो द वेस्ट, यानी कि एवरीथिंग बिलो द वेस्ट, यानी कि कमर के नीचे की हर चीज को सुन करने के लिए रीजनल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल समझ में आ रही है। बाकी आगे के लाइन में पोएट ये कहना चाहते हैं कि यू मे बी अवेक ड्यूरिंग द प्रोसीजर और यू मे बी गिवन सेडेशन। यानी कि कहना ये चाहते हैं कि आप इस प्रोसीजर के दौरान अवेक भी रह सकते हैं, जगे हुए भी रह सकते हैं। शायद, यू मे बी, शायद आप प्रोसीजर के दौरान जगे भी रह सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि रीजनल एनेस्थीसिया दे के आपको पूरी तरीके से बेहोशी कर दिया जाए, शायद आप जगे भी रह जाएं। या तो फिर आपको दवाइयाँ दे के, नींद का गोली दे के सुला दिया जाएगा कि भैया सुता, तू जगबा तो सीख जीवन है, रिस्की ना बच्ची ने, तू नौटंकी करत है, आप चुपचाप से नींद का गोली ला, अच्छा बच्चा की तरह सुत जा, हम क्या हमारा काम करे था। तो रीजनल एनेस्थीसिया के दौरान आप जगे तो रहते हैं, लेकिन बाद में आपको दिया जा सकता है कि भैया नींद का गोली खा के सुत जा, हमके परेशान जीन कर। ठीक है। रीजनल एनेस्थीसिया में बी यूज्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, सी सेक्शन एंड माइनर सर्जरीज। यानी कि अगर कोई माइनर सर्जरी हो रही है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है, इन सभी क्रियाओं के दौरान रीजनल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। बाकी आपको ज्ञान के लिए बता देते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया भी कई तरीके के होते हैं। थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया को भी देख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है। एपिड्यूरल, स्पाइनल और आपकी नर्व ब्लॉक, इन 3 तरीके से आपकी रीजनल एनेस्थीसिया को दिया जाता है। अब इनको इंडिविजुअल भी समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्व ब्लॉक की। ठीक है, देखिए, अ सिंगल इंजेक्शन नर्व ब्लॉक इज अ वन टाइम इंजेक्शन ऑफ नंबिंग मेडिकेशन अराउंड द नर्व। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द ब्लॉक डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड, द एरिया ऑफ द ब्लॉक एंड पर्सनल रिस्पॉन्स टू द मेडिकेशन। देखिए, सिंपली ये कहना चाहते हैं कि इसमें नर्व के पास एक सिंगल इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये वन टाइम इंजेक्शन है, जिसकी वजह से कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक आप मान लीजिए वो इंसान नंब हो जाता है, सुन्न हो जाता है, इंसान का वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे उसे सर्जरी करनी है। The time duration of the block depend on the type of medication used, the area of the block and personal response। यानी कि जो ब्लॉक कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक उसको किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार की मेडिसिन दी गई है, और उस इंसान के पर्सनल मतलब उसके खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका उस इंसान पे उस मेडिसिन का किस तरीके का प्रभाव पड़ा है। यानी कि सिंपल सा कहना यह है कि उनके बीच का ये जो पेन, मतलब पेन महसूस ना हो, ये टाइमिंग की बात की जाए तो ये टाइमिंग डिपेंड करती है कि किस तरीके का, किस टाइप का मेडिसिन उसके ऊपर यूज किया गया है, और इसके अलावा उस मेडिसिन का उसके ऊपर पर्सनली क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक उसे दर्द महसूस नहीं होगा। इसकी वजह से उस इंसान को सर्जरी के दौरान कुछ देर तक रिलीफ महसूस होता है। ये टाइमिंग आपकी 3 घंटे से, यानी कि इस एनेस्थीसिया का असर 3 घंटे से लेकर 18 घंटे तक के बीच में देखने को मिल सकता है। कभी कभी इस दवाई का रिस्पांस ज़्यादा देर तक देखने को भी मिल सकता है, 18 घंटे से भी ज़्यादा टाइम तक ये देखने को मिल सकता है। The block may not take away all of the pain. If you feel discomfort, it is okay to take additional pain medication after receiving a single injection nerve block. यानी कि नर्व ब्लॉक जो रीजनल एनेस्थीसिया है, इस तरीके से देने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि ये हर तरीके के दर्द को ख़त्म कर दे या आपको दर्द एकदम महसूस ही ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
अगर नर्व ब्लॉक करने के बाद भी अगर आपको डिस्कम्फर्ट या पेन फील हो रहा है तो आपको इसके ऊपर एडिशनल मेडिसिन दी जाती है, पेन मेडिसिन दी जाती है, ताकि आपको महसूस ना हो और दर्द से राहत मिल जाए। बाकी सर्जरी ख़त्म होने के बाद भी आपको कुछ दिनों तक आपकी पेन की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये आपके एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होगा तो आपको फिर से दर्द महसूस होगा। इसलिए आपको मौखिक रूप से दवाएं खाती रहनी चाहिए। यही सिंपल सी बात है। इसकी कहानी ख़त्म। अब जरा सा हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को देखते हैं। और स्पाइनल एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक इज़ यूज्ड फॉर लोअर एब्डोमिनल, पेल्विक रीजन या आपका लोअर सर्जरी ये वगैरह में आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ एनेस्थेटिक इन्वॉल्व इंजेक्शन, मतलब इंजेक्टिंग अ सिंगल डोज ऑफ एनेस्थेटिक मेडिसिन इनटू द एरिया दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के एरिया में एक सिंगल इंजेक्शन के थ्रू इस तरीके की एनेस्थीसिया, इस तरीके का एनेस्थीसिया दिया जाता है। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के आसपास, ठीक है, उसके आसपास। द इंजेक्शन इज मेड इनटू द लोअर बैक बिलो द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि लोअर बैक में, यानी कि पीछे के साइड, पीठ की तरफ जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है उसके निचले सिरे की तरफ, यानी कि आप जिस पे बैठते हैं एक तरीके से। ये रहा फिगर, इस फिगर के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस लोअर बैक में स्पाइनल कॉर्ड की नीचे की तरफ यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया दिया जाता है। और इस तरीके के एनेस्थीसिया का यूज, यानी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज ऑर्थोपेडिक जो प्रोसीजर होते हैं जो निचले पार्ट में किए जाते हैं उनमें ही इस तरीके के एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। यानी कि इस कमर के नीचे वाले पार्ट में अगर इस प्रकार का कोई प्रोसीजर करना है तब आपके स्पाइनल एनेस्थीसिया या इस प्रकार के एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक क्या है ये समझिए। द एपिड्यूरल एनेस्थेटिक इज सिमिलर टू अ स्पाइनल एनेस्थेटिक एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द सर्जरी ऑफ लोअर लिम्स ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। यानी कि जब ये चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है, बच्चे के जन्म के दौरान, या कह लीजिए आपके लोअर मतलब कमर के नीचे वाली कोई सर्जरी वगैरह यहाँ पे कुछ करना है, मतलब ये भी एक तरीके से स्पाइनल एनेस्थीसिया के जैसा ही सिमिलर होता है। आगे सुनिए। दिस टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअली इन्फ्यूजिंग एन एनेस्थेटिक मेडिसिन थ्रू अ थिन कैथेटर। कैथेटर मतलब समझ रहे हैं, एक पतली सी ट्यूब मान लीजिए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की, इस टाइप की जो एनेस्थीसिया है उसमें जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है उसको कंटिन्यूअसली दिया जाता है एक कैथेटर के माध्यम से, एक हॉलो ट्यूब के माध्यम से, ऐसे समझिए एक पाइप के माध्यम से कंटिन्यूअसली एनेस्थेटिक मेडिसिन उसको दी जाती है ताकि वो इंसान बेहोश पड़ा रहे, उसको कुछ फील ना हो, पेन महसूस ना हो। वही लिखा है, द कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू द स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द लोअर बैक। यानी कि जो आपका लोअर बैक है, जो आपका पीठ वाला रीजन है, उस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड के आसपास ही कैथेटर को, यानी कि वो जो हॉलो ट्यूब है या जो पाइप जैसी संरचना है उसको उसी आपके स्पाइनल कॉर्ड के आसपास प्लेस किया जाता है और वहां से कंटिन्यूअस एनेस्थेटिक मेडिसिन को डाला जाता है ताकि बॉडी की जो लोअर बॉडी है या जो निचला सिरा है वो कंटिन्यूअसली आपका सुन्न बना रहे, यानी कि नंबनेस, यानी कि उसमें कुछ महसूस ना हो, सुन्न बना रहे। सिंपल सा वर्ड है, हिंदी में वर्ड खोजने में टाइम लग जा रहा है। आप नॉर्मली भी इसे पढ़ेंगे ना तो अब ज़्यादा ही समझ में आएगा। द कैथेटर इज प्लेस्ड इनटू द स्पेस दैट सराउंड द स्पाइनल कॉर्ड इन द लोअर बैक। जो आपका लोअर बैक है वहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके आसपास का जो स्पेस होता है वहाँ पे ही कैथेटर को, यानी कि जो भी हॉलो ट्यूब है, जो भी पाइप जैसी संरचना है उसको प्लेस किया जाता है और उसी की वजह से आपकी नंबनेस बनी रहती है। लोअर बॉडी में सुन्नता, नंबनेस बनी रहती है, बॉडी सुन्न रहता है चूँकि उस पाइप के थ्रू कंटिन्यूअसली एनेस्थेटिक मेडिसिन को डाला जाता है बॉडी के अंदर। बस। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में ऑल्सो भी यूज फॉर द चेस्ट और एब्डोमिनल सर्जरी। चेस्ट की सर्जरी हो गई या एब्डोमिनल कोई सर्जरी करनी है तो वहाँ पे इस तरीके के एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। इन दिस केस द एनेस्थेटिक मेडिसिन इज इंजेक्टेड एट अ हायर लोकेशन इन द बैक टू नंब द चेस्ट एंड एब्डोमिनल एरियाज। यानी कि इस तरीके में
जब मतलब जब इस तरीके की सर्जरी करनी होती है, चेस्ट की या एब्डोमिनल एरियाज की सर्जरी करनी होती है, तब ऐसी कंडीशन में थोड़ा ऊपर की तरफ इंजेक्शन लगाया जाता है या जो एनेस्थेटिक मेडिसिन है उसको दिया जाता है, ताकि आपका ऊपर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सुन्न सा महसूस हो। ठीक, तो इस तरीके से चेस्ट और एब्डोमिनल एरियाज़ में जो भी सर्जरी वाली प्रोसीजर है या जो भी मेडिकल प्रोसीजर है उसको कंप्लीट की जाती है। अगर वहाँ पे एनेस्थीसिया की कोई ज़रूरत है तो इस तरीके से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को दे के किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहीं पे इसकी कहानी खत्म करते हैं। अगली वीडियो में एनेस्थीसिया मशीन के बारे में बात करेंगे। चूँकि बाहर बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं शादी है कि क्या है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम आराम से धीमे धीमे करके पूरी एनेस्थीसिया मशीन को समझेंगे कि किस तरीके से क्या क्या पार्ट होते हैं और क्या क्या कौन कौन सी गैसेस होती हैं, सब कुछ। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब